हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ धारा। आज मैं आपको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि फंगल डिजीज़ है, जो कि म्यूकोर नाम की फंगस से होता है। उसको डेडली डिजीज़ बोलते हैं क्योंकि उसमें 50% चांस डेथ होने के होते हैं। उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं क्योंकि उसमें ब्लैक कलर का फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको किस में इसके चांसेस ज़्यादा है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके लिए आपको सब्सक्राइब पे टच करना है। उसके ऊपर जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर टच कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे फ्यूचर के वीडियोस मिलते रहे। और ये वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ और जानना हो इसके बारे में तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बहुत ही रेयर डिजीज़ था, जो कि HIV पेशेंट, एड्स पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो जिसका ब्लड ग्लूकोज बहुत ही हाई हो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट हो, किडनी के जो एंड स्टेज के जो पेशेंट हो उसमें होता है, आयरन लोड ज़्यादा हो, जो कि स्टीरॉयड थेरापी भी हो, जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही लो हो, ऐसा कोई डिजीज़ है तब उसमें होता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोविड-19 में पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, उसको ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड देना ज़रूरी पड़ जाता है, तो स्टीरॉयड थेरापी चल रही है और ऊपर से उसको ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जा रहा है। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कोविड-19 की वजह से भी ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है। और उसका कई बार पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं होता है, लेकिन ट्रीटमेंट और कोविड-19 की वजह से जो अंदर बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके वजह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और फंगस को वो मीडियम मिल जाता है जहाँ पे वो ग्रो कर सके, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी भी ऐसे डाउन हो गई है स्टीरॉयड की वजह से। तो पेशेंट ऐसे कोविड-19 की वजह से पेशेंट ऐसे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग भी कोविड-19 पॉजिटिव हो और या तो फिर वो रिकवर हो गए, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनको ऐसे कोई म्यूकोरमाइकोसिस के शुरुआत की चिन्ह है कि नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें डिले होता है तो उसमें डेथ होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हमने बात की कि किसको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, जो कि स्पेशली जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई है, कोविड-19 की वजह से जिसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है और ऊपर से स्टीरॉयड ट्रीटमेंट हो गई है और बहुत लंबे टाइम से ऑक्सीजन चल रहा है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन आपने देखा होगा, ह्यूमिडिफाइड होता है जिसकी वजह से वो लंग्स और सब बॉडी हमारे लंग्स एंड जो थ्रोट है वो सब ड्राई नहीं हो जाए। तो अगर ह्यूमिडिटी होती है तो वहाँ पे फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होता है। अगर ये सब हो रहा है तो उसको ज़्यादा रिस्क है। अभी हम इसके चिन्ह के बारे में बात करेंगे। तो ये बॉडी में एंटर नोज़ के थ्रू होता है। तो नोज़ है, साइनस, एक साइड का फेस अगर सूजन आ जाती है, पेन हो रहा है, फीवर आ रहा है, आइज़ के अराउंड आपको पेन हो रहा है, रेडनेस जैसा लग रहा है, यहाँ पे ब्लैक डॉट्स है, आइज़ पे ब्लैक डॉट्स है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको थोड़ा शुरुआती चिन्ह है। अगर शुरुआती चिन्ह है और जितना पार्ट अफेक्टेड है उसको सर्जरी के थ्रू अगर रिमूव कर ले तो उतना हम फंगल का लोड कम कर सकते हैं और जो दूसरा उसका ग्रोथ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा म्यूकोरमाइकोसिस हमारे लंग्स में भी फैल सकता है, जिसमें हमें चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, फीवर है, सांस लेने में तकलीफ है, चेस्ट में रियली में पेन होता है, ऐसे सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में, GI ट्रैक में, स्टमक में या कहीं पे भी आपको फंगल म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो गया है तो नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लड इन स्टूल जैसे सिम्टम्स रहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स के बारे में बात की। इसके अलावा अगर आपको बोन में या हार्ड पैलेट में या माउथ में, गम्स में कहीं पे भी म्यूकोरमाइकोसिस की इन्फेक्शन होगा तो आपको पेन होगा। जैसे भी आप आइडेंटिफाई करो तो आप सीधे ENT डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। इसके अलावा अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करो तो उसके लिए सबसे पहले सर्जिकल इंटरवेंशन आता है कि जितना पार्ट अफेक्टेड है उसको पहले कट करके रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको फंगल इन्फेक्शन की जो मेडिसिन हैं वो आपको दी जाती है। उसके बाद आपको अगर डिस्चार्ज मिल जाए, उसके बाद आपको डिस्चार्ज मिलने के बाद भी आपको 3-4 मंथ के लिए फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन
फिर से भी आ सकता है और ये सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो तो आप इससे बच सकते हो। अभी ये बात हुई ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंट कैसे करें, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो एज ए इंडिविजुअल, एज अ पेशेंट, आप सबको अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल का कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं हुआ है और कभी बहुत टाइम बाद चेक करवाया और बहुत ज़्यादा डायग्नोज हुआ, ऐसा नहीं करना है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करवाते रहना चाहिए। दूसरा है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको उसको कंट्रोल करना ही है और कोविड-19 के टाइम पे खास आपका ग्लूकोज लेवल मॉनिटर रखना है। स्टीरॉइड्स खुद बिल्कुल नहीं लेनी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन का जो ह्यूमिडिफायर है उसमें क्लीन वाटर होना चाहिए। घर पे ले रहे हो तो भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको ह्यूमिड एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, ह्यूमिड रूम में नहीं रहना है जहाँ पे भेज ज़्यादा हो, ऐसे रूम में, ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। दिन में आप 15-20 मिनट सनलाइट में आप स्पेंड कर सकते हो। सूर्य प्रकाश की वजह से वो जो फंगस है वो कम होती है, फंगल का इन्फेक्शन कम होने के पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा आपको कहीं पे भी सॉइल में या कहीं पे भी डर्ट में कहीं पे भी आपको ऐसे खुले हाथ पे कुछ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हाइजीन अच्छे से मेंटेन करोगे तो ये फंगस इन्फेक्शन से आप बच पाओगे। तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन के बारे में हुई। अगर मेरे से कुछ रह गया हो और आपको कुछ और जानना हो तो आप मेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और जानना हो तो आप प्लीज़ लिखिएगा। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इसके प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।